अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड का न्यू लेसन चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, यानी कि ये है एक्सरसाइज नंबर 14। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ड से शॉर्ट हैंड में लिखना, जिस तरह आर में। ठीक है, तो आर एम और हैवी डॉट, तो ये हो गया आम, अरुमा, अरुमा। ठीक है, तो ये हो गया आर एम हैवी डॉट और एम पे हैवी डॉट। ठीक है, उसके बाद आ गया एरो, एरो। तो एरो किसे लिखेंगे, एरो। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे एयर, तो ईयर लिखेंगे हम लाइट डॉट आर के ऊपर। ठीक है, अच्छा, रूब, रूब लिखेंगे रे बी। ठीक है, और सेंटर में डैश, रूब। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे लिखेंगे रोड, आर ओ डी, रॉड। तो रे डी और हैवी स्लैश दरमियान में डैश। ऐसे हम लिखते हैं रोडनी। ठीक है, तो आर डी एन। ठीक है, तो यहाँ पे हैवी डैश और यहाँ पे लाइट डॉट। ठीक है, एन के एंड पे रोडनी। और रूथ। ठीक है, रूथ, तो आर इथ और डैश, रूथ। रैग, आर ए जी ई, रैग, आर गे और लाइट डॉट लास्ट पे और फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट, रैग। इसी तरह हम लिखेंगे डियर, डियर, तो डी आर और सेकंड प्लेस डॉट, डियर। जीर, जे जे आर और डॉट। ठीक है, मतलब ये कि अभी ये इसमें जो मैंने पीछे आपको बताया ना, जैसे कि मैंने वावल्स की आपको अक़साम बताई हुई हैं कि वावल्स की क्या है, टाइप्स। ठीक है, और स्ट्रोक की टाइप्स,
स्ट्रोकी टाइप्स। अब ये जो दोनों चीज़ें ना, इन पे आपने डिपेंड होकर चलना है पूरी शॉर्ट हैंड पे कि वावली टाइप क्या है और शॉर्ट हैंड स्ट्रोक की टाइप क्या है। तो अगर हम इस पे देखें और इनके हिसाब से चलें तो अक्सर वर्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिस तरह वीर है। वीर का कोई मतलब नहीं बनता, कोई यानी कि क्या लें लफ्ज़ नहीं बनता किसी तरह से भी, इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड में भी। लेकिन अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारे लफ्ज़ हैं, जिस तरह बीएड कर लें तो बी और आर बी, ठीक है। इसी तरह हमें काफ़ी सारे वर्ड इसमें मिल जाते हैं जो कि आपने जिनके मीनिंग नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उनको लिखते हैं, पढ़ते हैं। और जिस तरह होग है, अब होग का क्या मीनिंग है? होग ऐसे डलेगा और ये डैश आएगी, लेकिन होग का मीनिंग क्या? होग का इंग्लिश वर्ड में मीनिंग अगर आप निकालें तो इतना ख़ास इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन शॉर्ट हैंड में क्योंकि समझाने की खातिर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वजह से ज़्यादा इस पर जोर की दिया जाता है कि ये चीज़ इस तरह से इस्तेमाल हो सके। अब यानी कि हम लोग ये लेसन चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है, तो इसी की एक्सरसाइज नंबर जो 15 है, इसमें हमने आगे क्या पढ़ना है? इसमें हमने आगे जो इसकी ग्रामर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ग्रामर्स क्या है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आम रूटीन में हम इसको क्या लिखते हैं, स्ट्रोक को पी, ठीक है। लेकिन अब जो एक्सरसाइज नंबर 15 है उसमें क्या आएगा? उसमें अगर ये पी है ना और इसको उन्होंने इस तरह से लिखा है, तो ये आएगा इक्वल टू पुट, यानी कि ये पुट की मीनिंग देगा। इसी तरह अगर बी है और ये लाइन के ऊपर आया तो ये बी की मीनिंग देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर ये डार्क वे में इस तरह तो ये टू बी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा तिरछा होके टी है तो इट, लाइन से ऊपर है तो हैड, और अगर लाइन के साथ टच करता है तो डू, ठीक है। और अगर यही डी लाइन से नीचे चला जाए तो डिफरेंस और डिफरेंट की मीनिंग देगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ गया चे। अब चे को हमने इस तरह लिखा लाइट वे में लाइन से ऊपर, तो ये मच की मीनिंग देगा। और इसी तरह इसी वे में हम लाइट वे में लिखते हैं तो ये विच। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि ये तो चले हमारा अगला लेसन है, मैं इसको अगले लेसन में बकायदा आपको क्लियर भी करूँगा कि सब कुछ क्या है। बताने का मतलब मेरा ये कि हमने पीछे यही अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, ठीक है।
अब अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये थर्ड प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, और ये सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, और ये थर्ड प्लेस। ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस है। लेकिन अब इसमें अगर आप एक चीज़ को गौर करें कि यही अल्फ़ाबेट्स अगर हम दूसरे हिसाब से देखें जो इसके हमने पढ़े थे शुरू में, तो ये P है, ये B है, ये J है, ठीक है, सॉरी ये B है, और ये T है, ये D है, ये भी D है, ये भी D है, और ये J है, और ये भी J है। यानी कि अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से देखें तो ये आम यानी कि इसके जो बनते हैं अल्फ़ाबेट्स वो हैं। लेकिन अगर इसको स्टेनोग्राफ में या शॉर्ट हैंड में देखें तो ये और भी मीनिंग बहुत सारे निकालते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे इस बारे में पता चलता जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको भी समझने में मुश्किल हो रही होगी कि यार ये क्या चीज़ है और कैसे है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे इस पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप इस पर अबूर हासिल करते जाएंगे। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।